अब देखो लास्ट लेक्चर याद है कि नहीं याद है? लास्ट क्लास में हमने किसकी बात करी थी? लास्ट क्लास में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की, याद है कि नहीं याद है? और जो भी फिजिकल क्वांटिटी थी उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, इनफैक्ट तीन पार्ट में। एक को हमने बोला था फंडामेंटल, दूसरे को हमने बोला था डिराइव्ड, और तीसरे को वहां पे हमने क्या बोला था? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो अभी हमें सप्लीमेंट्री की जरूरत पड़ती नहीं है, तो वहां पे हमने फंडामेंटल की बात करी थी। फंडामेंटल हमारी क्या थी? 7 फिजिकल क्वांटिटी थी, मास, लेंथ, टाइम, फिर क्या था? करंट, फिर था टेम्परेचर, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट में क्या था? मोल था। फिर उसके बाद हमने बात करी थी डिराइव्ड क्वांटिटीज की, और वहां पे हमने क्या बोला था? वहां पे हमने बोला था कि डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल के टर्म में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने क्यों फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, क्यों हमने वहां पे डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करी, तो उसका यूज क्या है वहां पे। अब देखो, तुम लोगों को याद होगा कि इनिशियली जब पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में क्या चलता? बार्टर सिस्टम चलता था। अगर हम पुराने समय की बात करें तो वहां पे कोई मेजरमेंट की कोई चीज नहीं थी, तो वहां पे हम लोग यूज करते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि जैसे मान लो कोई राजा है, राजा के पास क्या है? कोई किसान गया, उसने अपना कुछ सामान दिया, उसके अगेंस्ट में क्या कर लिया? कुछ चीजें ले ली वहां पे। या फिर ऐसा होता था कि मान लो कोई किसान होता था, किसान या लकड़हारा होता था, लकड़ी तोड़ के लाता था, साहूकार के पास जाता था, लकड़ी देता था, और लकड़ी के अगेंस्ट वो क्या लेता था? अनाज ले आता था वहां पे। तो वहां पे पुराने जमाने में कोई मेजरमेंट का सिस्टम नहीं था, तो वहां पहले चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि एक चीज की जगह हम दूसरी चीज को वहां पे क्या करते थे? एक्सचेंज कर लेते थे। फिर धीरे धीरे जब सोसाइटी आगे बढ़ी तो फिर धीरे धीरे लोगों ने मेजरमेंट करना सीखा, और जब मेजरमेंट करना सीखा तो लोगों ने धीरे धीरे फिर हाथ यूज करना स्टार्ट किया, पाम। तो जैसे कोई पूछता है कि बोर्ड की लेंथ कितनी है, तो वहां पे हम पाम से मेजर करते थे कि हाँ भाई 10 पाम है, 12 पाम है, ऐसा। फिर धीरे धीरे फिर हमने क्या किया? बॉडी के और पार्ट यूज करना स्टार्ट किए, फिर हमने हाथ को यूज करना स्टार्ट किया। फिर हम बोलते थे कि ये एक हाथ, फिर यहां रखा 2 हाथ। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया? अपने लेग्स को यूज करना स्टार्ट किया, तो हम बोलेंगे 4 लेग्स, 4 लेग्स, या 4 बार हमने चल लिया, 5 बार चल लिया। तो इस तरह से वहां पे हमने बॉडी के पार्ट्स यूज करने स्टार्ट किया। फिर फाइनली आई एक साइंटिफिक अप्रोच, और साइंटिफिक अप्रोच ने क्या बोला? साइंटिफिक अप्रोच ने बोला कि जो भी चीज हम मेजर करने जा रहे हैं, अब उसकी कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स होंगी वहां पे। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने वहां पे 3 सिस्टम दिए थे। एक जो सिस्टम था उसको हम बोलते थे FPS। एक जो सिस्टम था, एक सिस्टम को हम लोग बोलते थे FPS। जो दूसरा था उसको हम बोलते हैं CGS, और तीसरा जो था, तीसरे को हम बोलते हैं वहां पे MKS, या फिर इसको हम SI सिस्टम भी बोलते हैं। देखो है कि नहीं वहां पर? तो जब हम मेजर करने जाते हैं तो वहां पे हम FPS की बात करते हैं, CGS की बात करते हैं, या MKS की बात करते हैं। अब ये नाम कैसे आ रहा है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो हमारी 7 थी। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी 7 थी, लेकिन 7 में भी मैक्सिमम जो यूज होती है वो यूज होती है M, L और T। यहां पे बेसिकली हम बात करते थे मास, लेंथ और टाइम। तो मैंने क्या बोला? फंडामेंटल में तो 7 क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल में 7 हमारी क्या है? क्वांटिटी है, लेकिन मोस्टली जो यूज होती है वो यही 3 क्वांटिटीज यूज होती है, मास, लेंथ और टाइम। तो उसके बेसिस पे हमने 3 सिस्टम डिफाइन किए। एक को हमने बोला FPS। तो FPS का मतलब होता है कि यहां पे जब हम बात करेंगे मास की, तो मास को मेजर किया जाएगा पाउंड में। जो भी मास रहेगा, मास मेजर किया जाएगा पाउंड में। अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेंथ की, तो लेंथ जो रहती है, लेंथ यहां मेजर की जाती है फीट में।
और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, टाइम की, तो टाइम हम मेजर करते हैं किसमें, सेकंड में। तो बेसिकली जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है मास, लेंथ और टाइम, उन्हीं के बेसिस पे हमने नाम दिया है। तो एफपीएस का मतलब है कि यहां पे मास हमेशा पाउंड में मेजर किया जाएगा, लेंथ हमेशा मेजर की जाएगी फीट में, और टाइम जो रहेगा, टाइम हमेशा मेजर किया जाएगा वहां पे सेकंड में। अगर हम सीजीएस की बात करते हैं तो वहां पे हम बोलते हैं कि जो भी मास है, मास मेजर किया जाता है किसमें, ग्राम में। तो मास को मेजर करेंगे वहां पे ग्राम में, चाहो तो लिखो ऐसा पूरा, मास को मेजर कर रहे हैं ग्राम में। लेंथ को मेजर करेंगे वहां पे सेंटीमीटर में। जो भी लेंथ रहेगी, लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं किसमें, सेंटीमीटर में। और अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम जो रहेगा वो अगेन किस में रहेगा, सेकंड में रहेगा। अगर हम बात कर रहे हैं एमकेएस या एसआई सिस्टम की, तो यहां पे जो मास रहता है, मास मेजर किया जाएगा किलोग्राम में। जो भी मास रहेगा, मास मेजर किया जाएगा वहां पे किलोग्राम में। लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ मेजर की जाएगी मीटर में। और जो टाइम रहेगा, टाइम मेजर किया जाएगा किसमें, सेकंड में। तो मैंने क्या बोला वहां पे कि मास, लेंथ और टाइम, इसके बेसिस पे हमने क्या किया, तीन सिस्टम डिफाइन किए। एक को हमने बोला एफपीएस, दूसरे को हमने बोला सीजीएस, और तीसरे को हम क्या बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। लेकिन देखो जो पहला वाला है फुट पाउंड, बेसिकली इसका मतलब क्या है, फुट पाउंड सेकंड, इसका मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसका मतलब हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड। अब क्या होता है, ये वाला जो सिस्टम होता है फिजिक्स में तो हम बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश में होता है वहां पे जो कैलकुलेशन होता है वहां पे सिस्टम ज्यादातर यूज किया जाता है। वहां पे देखोगे मास जो रहता है पाउंड या आउंस में मेजर करते हैं, लेकिन हम लोग जो मोस्टली सिस्टम फॉलो करते हैं या तो वो सीजीएस होता है या फिर वो हमारा वहां पे क्या होता है, एमकेएस होता है। क्लियर वहां पे। अब नेक्स्ट वहां पे लिख लो, वहां पे हम लोग बात कर रहे हैं मोस्टली या तो एमकेएस सिस्टम की या फिर हम बात करेंगे सीजीएस की। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एमकेएस सिस्टम ही क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मैंने बोला मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम सिस्टम फॉलो करेंगे वो हमारा सिस्टम होगा एमकेएस या फिर हम क्या बोलेंगे, एसआई सिस्टम। अब देखो जब हम एमकेएस या एसआई सिस्टम को फॉलो करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं किसके, एसआई सिस्टम की, तो मैंने क्या बोला कि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मेनली वहां पे हम बात करेंगे एसआई सिस्टम की। अब एसआई सिस्टम की अगर बात करोगे तो लेंथ, अच्छा इसका सिंबल क्या था, कैपिटल एल। जब भी हम लेंथ मेजर करेंगे, लेंथ हमेशा मेजर करेंगे मीटर में। अगर हमें कैलकुलेट करना है मास, तो मास हम मेजर करेंगे किलोग्राम में, तो उसको वहां पे बोलेंगे केजी, यानी सिंबल हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं, टाइम के लिए सिंबल यूज किया था टी, और ये तुम्हारा वहां पे क्या होगा, सेकेंड। एक मिनट रुको जरा। अब मैंने तुमसे क्या बोला, मास की अगर बात कर रहे हैं तो मीटर, मास ए। लेंथ को मेजर हम करेंगे मीटर में एसआई सिस्टम में, मास को मेजर करेंगे केजी में, टाइम को सेकंड में, फिर उसके बाद वहां पे क्या था, करंट। करंट के लिए सिंबल यूज किया था एम्पेयर ए,
और इसको हम मेजर करेंगे एम्पेयर में। तो जो करंट रहेगा, करंट मेजर किया जाएगा वहां पे एम्पेयर में। फिर वहां पे हम किसकी बात करते थे? टेम्परेचर की। टेम्परेचर के लिए हमने सिंबल यूज किया था के, और यहां पे लिया जाएगा केल्विन। तो टेम्परेचर का सिंबल के था, उसकी जो यूनिट रहेगी, ध्यान है ये तो सिंबल है, लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, एसआई सिस्टम में। मास की केजी, टाइम सेकेंड, करंट था एम्पेयर में, टेम्परेचर था वहां पे केल्विन में। चाहो तो इसको के से भी लिख सकते हो सिंबल। ये सब यूनिट्स लिख रहा हूं मैं यहां पे। फिर टेम्परेचर के बाद वहां पे क्या था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, अब जब ल्यूमिनस इंटेंसिटी की हम बात करते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं कैंडेला। यहां पे हम यूज करते हैं कैंडेला। और जो लास्ट था वो था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मोल। तो ध्यान है, लेंथ की यूनिट क्या है? हम बात कर रहे हैं एसआई सिस्टम की। तो एसआई सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाएगा मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पेयर में, टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, और मोल को मोल लिखा जाएगा वहां पे। लेकिन इसका सिंबल क्या यूज करेंगे? ये तो यूनिट है, अब हम बात कर रहे हैं सिंबल की। तो मैं पूछ रहा हूं सिंबल क्या यूज किया जाएगा? तो जब भी हम मीटर की बात करेंगे तो एम, किलोग्राम के लिए सिंबल यूज करेंगे केजी, सेकेंड, एम्पेयर के लिए यूज करो ए, केल्विन का के, कैंडेला का सीडी। ध्यान है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल ये थे। यहां पे हम बोल रहे हैं कि लेंथ को हम किस में मेजर कर रहे हैं? तो एसआई सिस्टम की बात करोगे तो एसआई सिस्टम में ये यूनिट्स होंगी। इनका सिंबल क्या यूज किया जाएगा? तो जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर हम मीटर नहीं लिखेंगे, हम वहां पे लिखेंगे 10 मीटर, ऐसा लिख देंगे। अगर मैंने कोई चीज का वेट मेजर किया तो वहां पे हम लिखेंगे 10 केजी। टाइम मेजर किया तो हम बोलेंगे 30 सेकेंड। करंट मेजर किया तो हम लिखेंगे 20 एम्पेयर। फिर इस तरह से हम लिखते नहीं हैं। तो जब भी हम आंसर देंगे तो आंसर में एक तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा और साथ में आएगी उसकी यूनिट। क्लियर हुआ इतना? फिर लिखो वहां पे, नेक्स्ट वहां पे हेडिंग डालो कि जैसे हमने बात करी कि हम लोग यहां पे 3 सिस्टम की बात कर रहे हैं, फुट पाउंड सिस्टम, फिर क्या हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, या फिर क्या हो गया एसआई सिस्टम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तो बेसिक है कि मास के लिए हमें केजी यूज करना है, लेंथ के लिए यूज करना है, टाइम के लिए इतना, करंट के लिए इतना, टेम्परेचर के लिए इतना। अब देखो यूज क्या है, डिराइव्ड ये इसका यूनिट एंड डायमेंशन का। तो हमने फंडामेंटल के बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज लिखी थी, और अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि अगर मुझे कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है तो मैं इसकी यूनिट बता सकता हूं। समझ में क्या बोल रहा हूं? लास्ट क्लास में हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करी थी। डिराइव्ड क्वांटिटीज को हमने बोला था क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, या क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि मान लो हमें वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मान लो। अब देखो जरा, चेक करो, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला था LT-1। एक बार रिवाइज कर लो वहां पे। अब हमें मालूम है कि लेंथ जो रहेगा, लेंथ यूज की जाएगी मीटर में। एसआई सिस्टम में, हम एसआई सिस्टम में देख रहे हैं, तो एसआई सिस्टम की बात करोगे तो लेंथ होगी मीटर में, टाइम किस में हो गया? सेकेंड में। तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। समझ में? फिर नेक्स्ट वहां पे देखो एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला था LT-2, यही कि नहीं है?
अब डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है तो हम बोलेंगे लेंथ किस में मेजर की जाती है, मीटर में, तो लेंथ की यूनिट पुट करो मीटर। टाइम को मेजर किया जाएगा सेकंड में, सेकंड की पावर -2, और हमने ये पढ़ा है मैथ्स में कि 1 अपॉन अगर x स्क्वायर होता है तो ऊपर जाके x टू दी पावर -2 होता है, तो नीचे लेके आओगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर अगर मैं बात कर रहा हूं फोर्स की, तो याद होगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था mL/T-2। इसका मतलब है, देखो ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब मैंने क्या बोला है, अगर किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है तो हम उसकी यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि एसआई सिस्टम में उसको हम किस में मेजर कर रहे हैं। एसआई सिस्टम में मेजर कर रहे हैं मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। तो एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की यूनिट हो जाएगी मास का केजी, यहां 1 है पावर, लेंथ का मीटर, और टाइम का हो गया सेकंड की पावर -2। तो इसको हम कई बार लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्रेशर की। अच्छा, प्रेशर का क्या था, या प्रेशर की जगह वर्क ले लो जरा। वर्क के लिए हम लोग क्या लिखते थे, वर्क के लिए हम लिखते थे वहां पे mL²T-2। तो हम क्या करेंगे, मास किस में मेजर किया गया है, केजी में, केजी की पावर 1 है। लेंथ किस में मेजर की जाती है, मीटर, मीटर की पावर 2 है। टाइम की पावर सेकंड है। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम बोलेंगे केजी मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से वहां पे हम क्या कर सकते हैं, यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं वहां पे। अच्छा, और कुछ लिख लो वहां पे। बात करो डेंसिटी की। डेंसिटी का फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला था mL-3। तो मास का केजी, लेंथ का मीटर टू दी पावर -3। तो अगले स्टेप में आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। फिर यहां पे लिख लो फ्रीक्वेंसी। जब भी हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, ये तुम लोगों ने वर्ड भी सुना होगा, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T टू दी पावर -1। तो ये हो गया सेकेंड इनवर्स। इसको 1 अपॉन सेकेंड भी बोलते हैं, या फिर इसको हम हर्ट्स भी बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, अगर मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है तो मैं उसकी यूनिट्स क्या कर सकता हूं, फाइंड आउट कर सकता हूं। क्लियर क्लियर वहां पे। फिर नेक्स्ट वहां पे हेडिंग डालो तुम लोग, नेक्स्ट वहां पे हेडिंग डालो, वहां पे रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट्स। नेक्स्ट वहां पे हेडिंग डालो, वहां पे रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट्स। यूनिट्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल लिखो वहां पे, पहला रूल लिखो वहां पे, अ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट मस्ट नॉट स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। अ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट must not start with a capital letter, must not start with a capital letter when the complete name is written। जैसे जब हम बात करते हैं फोर्स की, तो मेनली फोर्स जो होता है वो फाइंड आउट किया था बेसिकली किसने, न्यूटन ने। तो यहां पे जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है वो न्यूटन होता है। अब रूल क्या मैं बोल रहा हूं, अगर हम पूरे साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं, अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी साइंटिस्ट के नाम पे उसकी यूनिट रखी गई है, जैसे बोल रहा हूं फोर्स है, फोर्स हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, एसआई सिस्टम में उसका नाम न्यूटन भी बोला गया है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन भी होता है। तो रूल क्या है, अगर हम पूरा साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं तो वहां पे स्टार्टिंग जो रहेगी वो हम कैसे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर हम पूरे साइंटिस्ट का नाम यूज नहीं कर रहे हैं
केवल इनिशियल वर्ड यूज करना चाह रहे हैं तो वहां पे हम कैपिटल यूज करेंगे। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि कभी तुमने फोर्स लिखा, मान लो कभी हमने फोर्स लिखा कितना 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैंने क्या बोला है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन के बराबर है, इसको न्यूटन ही बोलते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 100 न्यूटन या फिर 100 n। अगर हम पूरा साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं तो n स्मॉल होगा, और केवल हम न्यूटन को डिनोट करना चाहते हैं n को, तो n वहां पे क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। तो लिख लो वहां पे अ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट मस्ट नॉट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर व्हेन द कंप्लीट नेम इज रिटन। फिर नेक्स्ट पार्ट लिखो वहां पे सिंबल्स फॉर यूनिट डू नॉट टेक द प्लूरल फॉर्म। सिंबल्स फॉर यूनिट डू नॉट टेक द प्लूरल फॉर्म, तो कभी भी हम ऐसा नहीं लिखेंगे 100 न्यूटन्स, 100 न्यूटन्स गलत है, सही क्या है, सही है 100 न्यूटन। तो जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल क्या था, सिंबल्स फॉर यूनिट डू नॉट टेक द प्लूरल फॉर्म। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट रिजल्ट लिखो वहां पे नो पंक्चुएशन मार्क, नो पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट, नो पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट। मैं अगर ऐसा लिखता हूं 100 न्यूटन तो सही है, और अगर मैं लिख रहा हूं 100 या फिर मैं लिख रहा हूं 100, तो जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो यूनिट लिखने के रूल ये होते हैं वहां पे। अब कुछ एग्जाम्पल भी लिख लो। यूनिट्स नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, कुछ यूनिट्स हैं जो साइंटिस्ट के नाम पे दी गई हैं। जैसे पहला लिख लो वहां पे फोर्स, जो फोर्स होता है उसकी यूनिट दी गई है न्यूटन, साइंटिस्ट के नाम पे। और ध्यान है ये सब एसआई सिस्टम में है। फिर दूसरा लिख लो वहां पे एनर्जी, एनर्जी भी नाम दी गई है साइंटिस्ट जूल के नाम पे, तो यहां पे क्या आएगा, कैपिटल एन, यहां पे आएगा कैपिटल जे। अच्छा ये स्मॉल जे होगा कि साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं ना पूरा। फिर उसके बाद लिखो नेक्स्ट वहां पे पावर, पावर जो रहती है वो अगेन साइंटिस्ट के नाम पे है, वो होती है वॉट, यहां पे लिखेंगे डब्ल्यू। फिर नेक्स्ट लिख लो वहां पे प्रेशर, ये जो यूनिट है साइंटिस्ट के नाम पे इसको हम बोलते हैं पास्कल। ये सब एसआई सिस्टम की यूनिट है, पास्कल यूज किया जाता है, लेकिन जब हम लोग लिखेंगे तो पी कैपिटल और ए वहां पे क्या होगा, स्मॉल होगा वहां पे। फिर लिख लो वहां पे इस तरह से बहुत सारी यूनिट होती हैं, रेजिस्टेंस की होती है ओम, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर। जैसे अगर हम बात करें करंट की, इसकी यूनिट भी साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है, वो होती है एम्पेयर, और इसको हम डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल ए से वहां पे। क्लियर है इतना? तो जब भी हम यूनिट्स लिखने जाएंगे तो यूनिट्स को लिखने का ये तुम्हारा वहां पे क्या रहेगा, रूल रहेगा। बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई वहां पे? तो जो भी हम पढ़ते हैं वहां पे डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज का एक यूज ये है कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है तो वहां से हम बता सकते हैं कि उसकी यूनिट क्या होगी किसी पर्टिकुलर सिस्टम में। जैसे अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था mL/T-2। मास को अगर हम जाएं किसमें, सीजीएस में, तो सीजीएस में मास होता है ग्राम में, लेंथ होती है सेंटीमीटर में, टाइम होता है सेकंड की पावर -2, तो ये होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम डायन भी बोलते हैं। लेकिन साइंटिस्ट के नाम पे तो डायन स्मॉल रहेगा, केवल सिंबल इनिशियल वर्ड यूज करें तो डायन डी क्या रहेगा वहां पे, कैपिटल रहेगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रिजल्ट तुम ध्यान रखो
कि यूनिट एंड डायमेंशन का नेक्स्ट यूज क्या है। नेक्स्ट यूज है कि अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला दिया है तो हम बता सकते हैं कि वो फॉर्मूला सही है या फिर वो फॉर्मूला क्या है, गलत है। क्लियर। नेक्स्ट यूज ये भी होता है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम दिया है या फिर अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला दिया है तो हम बता सकते हैं कि वो फॉर्मूला सही है कि गलत है, लेकिन वो डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। तो अभी हम लोगों ने बात करी कौन से सिस्टम होते हैं। 3 सिस्टम थे, तीनों सिस्टम में यूनिट क्या होती है, कैसे हम यूनिट कैलकुलेट करते हैं वो पता चल गया। साथ में हमने वहां पे डिस्कस किए रूल्स कि किस तरह से हम यूनिट को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। क्लियर। तो अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे कन्वर्जन की, कि कई बार हम क्या करते हैं एक सिस्टम में ही क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और कई बार हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर रहे होंगे, कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट को कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है कि मान लो डेंसिटी दी है एसआई सिस्टम में, कन्वर्ट करना है सीजीएस में, तो वहां पे कन्वर्ट करने में गलती कर देते हैं। क्लियर। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो वहां पे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, और साथ में हम जो यूनिट डायमेंशन पढ़ा है उसके कुछ अदर यूजेस भी देखेंगे। क्लियर इतना। तो इतना तुम लोगों को अब क्या करना है, रिवाइज करके देखना है वहां पे। ठीक है।